मित्रों, आज हम जीके का मिसलेनियस लेकर आए हैं, यानी विविध। और ऐसा प्लेलिस्ट में पहले भी आप लोग देख चुके होंगे, जीके का विविध। ठीक है, तो इसका चैनल तो आपको पता ही है, संजीत ट्रिक। इस पे बहुत सारे जीके का विविध, जीके का ट्रिक, मैथ्स और रीजनिंग मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीके का विविध में क्वेश्चन। ठीक है, अब बोल रहा है कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ये क्वेश्चन है विविध में। भारतीय भारतीय राज्य की ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो देख लीजिए। प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल कौन थी। महिला के बारे में बोल रहा है ना, कौन थी। ठीक है, चलिए देखिए, ऑप्शन भी है, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं बोलते हैं। ऑप्शन, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, बताइए। सरोजनी नायडू। इट्स ओके। क्या होगा, सरोजनी नायडू। क्योंकि देखिए, सरोजनी नायडू, और ये भी किस जगह थी, हम आपको बोले हैं ना कि एक क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे, ये क्वेश्चन और आएगा उत्तर प्रदेश के। ठीक है, क्वेश्चन ये इसलिए आएगा कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किस राज्य से प्रथम महिला राज्यपाल बनी, तो उत्तर प्रदेश से। तो एक क्वेश्चन में एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन जरूरी है। ठीक है, ऐसा शायद ही क्वेश्चन इसमें एक हो। चलिए दूसरा है, भारत में सूती वस्त्र का उद्योग कारखाना कब खोला गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना ट्विस्ट क्वेश्चन है। भारत में सूती वस्त्र का, और यही सबसे पुराना उद्योग भी है, इसलिए एक ऑप्शन है सबसे पुराना उद्योग सूती वस्त्र, जो एग्ज़ाम में आ चुका है। सूती वस्त्र उद्योग कब खोला गया, उद्योग कब खोला गया, यही है। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा 1818, और ये कहाँ खोला गया था, कलकत्ता में। और यह सबसे पुराना उद्योग है। क्वेश्चन आएगा सबसे पुराना उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के तट को क्या कहते हैं। देखिए, केरल के तट को क्या कहते हैं, यही ऑप्शन है। केरल के तट को क्या कहते हैं। ठीक है, यही है, क्या कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट। ठीक है, तट। और केरल जो है ना, साक्षरता में सबसे अधिक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हम बोल देते हैं केरल में सबसे अधिक, भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा केरल में। दूसरी और बात है कि केरल में ही पेरियार नदी बहती है, पेरियार नदी। ठीक है, तो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया जो हम बोल दिए, इसमें लिखा हुआ नहीं था। और जितना भी एक ही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर एक्स्ट्रा करा रहे हैं। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर एक्स्ट्रा करा, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा मानव की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। बोल रहा मानव के प्रत्येक कोशिका में
प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 23, यानी 23 जोड़ा। इसका मतलब पूछ कितना रहा है? 46। इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ एक और बात है, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही है, याद रखिएगा। 22 मार्च बिहार दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लौह तत्व का कमी का मतलब क्या हुआ? इसमें भी हम क्वेश्चन आपको अलग से कराएंगे। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? यही ना क्वेश्चन है, कौन सा रोग होता है? हाँ, रोग हो सकता है। रोग तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन है अस्थि विकृति, रक्त अल्पता, रक्त की कमी। इससे आंसर डायरेक्ट है कि रक्त की कमी होता है और रक्त की कमी होता है। अच्छा, लौह तत्व क्या है? जैसे हरी साग सब्जी, यही सब लौह की कमी ये पूरा करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दूध ही एक ऐसा विटामिन है, दूध ही एक ऐसा है, दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूसी क्रांति का बोल रहा, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? यही क्वेश्चन है। रूसी क्रांति, ऑप्शन भी हम आपको बता देंगे, आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। रूसी क्रांति का प्रमुख, ठीक है, प्रमुख सूत्रधार कौन था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, टॉलस्टॉय। तो देखिए इसका आंसर तो लेनिन ही होगा। और एक बात है, रूसी क्रांति हुआ था कब? ये एक्स्ट्रा मेरे तरफ से क्वेश्चन। तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। इसी को हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। जब जार निकोलस द्वितीय ना इसका स्टार्ट किया था, ठीक है, उस समय वहाँ के राजाओं को ही जार कहा जाता था। ठीक है, वहाँ के राजा को। तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति, उसको रूसी क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि रबड़ खेल किससे संबंधित है? रबड़ खेल किससे संबंधित है? रबड़ खेल किससे संबंधित? ऑप्शन देखिए, रबड़ खेल किससे संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। किससे संबंधित है? अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा होगा। क्रिकेट तो नहीं हो सकता। ऑप्शन देखिए, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, शतरंज है।
और कह रहा है रबड़ के, तो क्रिकेट नहीं हो सकता है, फुटबॉल भी नहीं हो सकता है, शतरंज क्रिकेट में ही रबड़ होता है ना, सॉरी रबड़ क्रिकेट में ही होता है, कह रहा है नहीं होता है ऑप्शन। ठीक है, फुटबॉल शतरंज में नहीं होगा, हमको बोलना चाहिए कुछ, बोल दिए कुछ। ठीक है, क्रिकेट में होता है। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है इसमें, विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बॉरलॉग, बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऐसे क्वेश्चन है। तो देखिए बॉरलॉग पुरस्कार जो है ना कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में। और जैसे कि इसमें और है साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में। तो कृषि बॉरलॉग क्षेत्र होता है, बॉरलॉग कृषि के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो चलिए हमारा ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कोलार स्वर्ण खदान, खदान कोलार स्वर्ण खदान, खदानें किस राज्य में है? ठीक है, तो देखिए कोलार जो है ना स्वर्ण खदान है, कर्नाटक में है। क्यों है पता है आपको? कर्नाटक में ही कोलार है। और अगर हीरे का कहें, ये स्वर्ण हो गया, स्वर्ण। और अगर हीरे का कहें तो हीरे का मध्य प्रदेश, और भी पन्ना। ठीक है, यही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बोल रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के कितने भाग बराबर होगा? बोल रहा है चंद्रमा
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का पृथ्वी के भार के कितने भाग के बराबर है? कितने भाग के बराबर होता है? ऑप्शन 1/6, 1/5, C 1/5, 1/D, 1/8, 1/6 होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल जो है ना हरी पत्तियों में पाया जाता है, और जो पत्ती जो पीला हो जाती है ना, तो हरी पत्तियों क्लोरोफिल की कमी के कारण ही पत्तियाँ पीली हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है संविधान में राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद को आर्टिकल भी कहते हैं। किस अनुच्छेद में किया गया? तो हम आपको बताए थे एक ट्रिक से रॉ है ना, तो ये 80, अनुच्छेद 80 पहले हम बता चुके हैं वीडियो में। ये 79 और ये 81, यानी संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81, तो 80 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 552 सीटें लोकसभा में कब तक निर्धारित किया गया है? निर्धारित किया गया है, तो मैं बता दूं कि इसका आंसर हो गया 2026। कारण क्या है कि 2026 तक 552 किया गया है। ठीक है, इसके बाद ही सीटों का बढ़ना या घटना निर्धारित होगा, लेकिन 2026 तक ही बताया गया है कि सीटों की संख्या सीमित रहेगी 552। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है भारत का पड़ोसी देशों की संख्या बतावें। भारत के
पड़ोसी देशों की संख्या बताएं कि कितनी संख्या बताएं, यही होगा क्वेश्चन, कितनी संख्या है। तो देखिए भारत में कुल 7 स्थलीय है, ठीक है, और 2 जलीय है। स्थलीय में पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और म्यांमार, ये 7 है स्थलीय, 2 जलीय है, श्रीलंका और इंडोनेशिया। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। भारत को पूर्ण स्वराज कब मिली? पूर्ण स्वराज कब मिली? देखिए मिली तो नहीं थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग जरूर की गई थी। भारत को पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? की मांग, अगर पूर्ण स्वराज रहता तो हमारा 1923 में ही भारत आज़ाद हो गया रहता, और ये दिन था 26 जनवरी का ही, तो उसी दिन हमारा बन गया रहता। लेकिन मोतीलाल नेहरू उस समय स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। 1923 को ये मांग हुआ था, और ये 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टॉप सबसे लंबी दूरी, कोई दूरी ही नहीं है, ये दूरी नहीं मतलब नॉन स्टॉप, बिना, तो नॉन स्टॉप सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस कौन सी है? त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, ठीक है, त्रिवेंद्रम जो है ये नॉन स्टॉप सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है ऑप्शन क्वेश्चन कि संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है हमें वोट देना, कानूनी अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? सॉरी प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन। देखिए 1757 में हुआ, और ये हुआ सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। ये किसके बीच में हुआ? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। और
क्लाइव की सेना, क्लाइव, ये देखिए क्लाइव के बीच में हुआ था 1757 का। और इसी समय क्या किया था, इसमें क्लाइव की युद्ध जीत हुई थी। क्लाइव यानी लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज था ये क्लाइव, यानी 1757 में सिराजुद्दौला हारा और क्लाइव की जीत हुई। और 1757 से ही अंग्रेजी की सेना की नींव पड़ी। और ये हारा क्यों था, इसका हिस्ट्री सुन लीजिए, आपको 10th में भी मिल जाएगा। मीर जाफ़र इसका सेनापति था। तो कहा जाता है ना भारत में एकता की कमी है, तो इसका सेनापति ही लॉर्ड क्लाइव से मिल गया था। और लॉर्ड क्लाइव ने इसे लोभ दे दिया था कि अगर सिराजुद्दौला हार गया तो हम इसकी सत्ता आपको दे देंगे, मीर जाफ़र को दे देंगे। और मीर जाफ़र क्या किया था, मीर जाफ़र तो सिराजुद्दौला हार गया क्लाइव के द्वारा, तो मीर जाफ़र को सत्ता दे दिया गया। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं दिया, वो हाथों की कठपुतली बना रहा। 1760 में उससे सत्ता ले लिया मीर जाफ़र से। और मीर जाफ़र से सत्ता लेकर और उसके दामाद, मीर जाफ़र के दामाद यानी मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम जो बना, तो उस समय मुर्शिदाबाद बंगाल में उसकी राजधानी थी। तो वो मीर कासिम पहला काम किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी बना लिया, जो बिहार में पड़ता हुआ है। ठीक है, तो इतना था। इसके बाद फिर 1764 में ही युद्ध हुआ। ठीक है, फिर हुआ। तो फिर इसका मतलब यही है, जो 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था, इसका मतलब यही है कि यहीं से नींव पड़ी अंग्रेजी सेना का। ठीक है, तो इसलिए एकता की कमी थी। फिलहाल बस इतना ही जीके में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीके के विविध क्वेश्चन को साथ, या जीके का कुछ ट्रिक्स के साथ। तो प्लीज़ अगर हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और भी हमारा वीडियो संजय ट्रिक्स के चैनल पे हमारा मौजूद है। ठीक है, लिए तो आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दे दिए। तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।